अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और इस वीडियो में अगर आपने इग्नोर कर दिया तो हो सकता है आपको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ जाए, या फिर आप कुवैत में एग्ज़िट करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं तो आपको परेशानी आ सकती है। क्या है क्या नहीं है, एंट्री हवाले से अपडेट आ रही है और भी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, अगर आप एयरपोर्ट पे किसी भी तरीके से, चाहें आप कुवैत से बाहर आ रहे हो या फिर कुवैत में एंट्री करना चाहते हो, तो अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो आपके पास में सर्टिफिकेट है कोरोना का और आपका जो पासपोर्ट है, अगर उसके अंदर नाम किसी भी तरीके से कोई भी चेंज वगैरह हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, एक वर्ड का ही मतलब आपकी स्पेलिंग वगैरह ही मिस्टेक हुई, तो आपको जो है उसका भुगतान करना पड़ सकता है। और भुगतान ऐसा कि अगर आप एयरपोर्ट में हैं तो आपको जो है वापस कर दिया जाएगा, या फिर आप एयरपोर्ट में पहुंचे हैं किसी भी तरीके से तो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप इन चीज़ों को ख्याल में रखते हुए कुवैत में एंट्री करने की कोशिश करें। अगर ये गलती आपके पासपोर्ट में या आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में है तो पहले ही उसको सही करा लें ताकि आपको कोई भी परेशानी इस तरीके से ना आए और आप किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसें और आपका पैसा जो भी है वो बर्बाद वगैरह ना हो। तो ये एक बड़ी जानकारी थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। पासपोर्ट में जो आपका नाम है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भी वही नाम, वही डेट ऑफ बर्थ, सेम वही सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए, उससे चेंज अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है एकामा रिन्यू को लेकर आ रही है। जो 60 साल से ऊपर के हैं उनका जो है ऑनलाइन एकामा बहुत ही जल्दी रिन्यूअल करने की जो है चालू कर दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी उन लोगों का एकामा रिन्यू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इसकी जो प्राइस है एकामे के वो फाइनली अपडेट नहीं किए गए हैं कि कितना प्राइस लगेगा, हेल्थ इंश्योरेंस कितने का रहेगा, 60 साल से जो ऊपर हैं उनके प्राइस क्या रहेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है रिन्यू के हवाले से तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन ये एक अच्छी खबर है, जितने भी 60 साल से ऊपर के हैं उन लोगों के एकामे जो हैं ऑनलाइन वगैरह रिन्यू होने वाले हैं आने वाले वक्त में, और आप कहीं पर भी रहते हैं कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारे एक आई की जगह या ई हो गया, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी एग्जांपल के तौर पे आपका नाम हो, सादिक नाम हो, या फिर आपका नाम जो है दीपक हो, इसमें कोई भी जो है मिस्टेक वगैरह आ गई तो क्या हम एंट्री कर पाएंगे? भाई वही मैंने आपको बताई है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि हमारे नाम में एक थोड़ी सी बस आई की जगह ई लगा हुआ है या ई की जगह आई लगा हुआ है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग बोलेंगे। तो ऐसे अगर आप करते हुए पाए गए या फिर आपके नाम में मिस्टेक हुई तो आपको कभी भी एंट्री नहीं मिल पाएगी और ना ही आप एग्जिट कर पाएंगे। अब इसको सही कराने का तरीका सिंपल सा है, आप अपने वैक्सीनेशन सेंटर जाएँ और जाने के बाद में उनको बताएं कि ये हमारा मिस्टेक हो गया है, और इस तरीके से वो सारी चीज़ आपका हाथों हाथ करके अपडेट करके दे देंगे। कोई भी परेशानी नहीं है। अगर कुवैत में है तो कुवैत में वैक्सीनेशन सेंटर जा सकते हैं, अगर आप इंडिया में है तो इंडिया वैक्सीनेशन सेंटर जाकर आप करवा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर करी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।